महाभारत हिंदी पॉडकास्ट एपिसोड 31 में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से युद्ध के सभी नियमों को ताक में रख के अभिमन्यु, जो कि सिर्फ 16 साल का था, उसको कौरव सेना के बहुत सारे महारथियों ने मिलकर मार डाला। 13वां दिन अभिमन्यु की मृत्यु के साथ खत्म हुआ। शिविर में जब युधिष्ठिर ने देखा कि अभिमन्यु व्यू में घिर गया है और वो मदद को नहीं पहुंच पाए, तो उनका हृदय ग्लानि और दुख से भर गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार पाकर सभी पांडव दुखी हो गए। युधिष्ठिर विलाप कर रहे थे कि हमने उसे व्यू में भेजकर अच्छा नहीं किया। वो स्वयं को दोष देते रहे। भीमसेन क्रोध से कांप रहे थे और नकुल और सहदेव व्यथित थे। उधर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जो कि राजा विराट की पुत्री थी, अपने शिविर में यह समाचार सुनकर बेहोश सी हो गई थी। अभिमन्यु की माता सुभद्रा, जो कि श्री कृष्ण की बहन थी, को कुछ क्षण तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका बेटा मर गया है। समूचे पांडव शिविर में मातम छा गया। उधर दूसरी तरफ अर्जुन ने सारा दिन त्रिगर्त के संचपतकों से युद्ध कर अंततः उन्हें परास्त कर दिया था। जैसे ही उन्होंने शत्रु दल का संहार पूरा किया, उन्होंने शंख बजाकर विजय का संकेत दिया और जल्दी से वापस अपनी सेना की ओर लौट चले। पर लौटते समय अर्जुन को पांडव सेना की ओर से उत्सव या विजय ध्वनि सुनाई नहीं दी, जबकि एक अजीब सा सन्नाटा ही मिला। उनका दिल आशंकित हो उठा, कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया। कुरुक्षेत्र के मार्ग में अर्जुन को भीमसेन का रथ दिखा, जो कि लौट रहा था, और भीम का मुख डूबा हुआ था। व्याकुल होकर अर्जुन ने सबसे पहले भीम से पूछा, भैया युधिष्ठिर तो कुशल है ना? भीम ने सिर हिलाकर कहा, हाँ धर्मराज सकुशल है। अर्जुन ने फिर पूछा, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, बाकी भाई? भीम ने कहा, सब जिंदा हैं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने आशंका से पूछा, अभिमन्यु कहाँ है? वह तो ठीक है ना? इस पर भीम की आंखें भर आई और वे कुछ क्षण चुप रहे। अर्जुन यह देखकर कांप उठे। उनकी सबसे बुरी आशंका सच होती दिख रही थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन अपने भाइयों के शिविर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी के नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं और चारों ओर गहरा शोक छाया हुआ है। बीच में अभिमन्यु का छलनी पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। पुत्र की यह दशा देखकर अर्जुन चीख उठे। वे अपने प्रिय पुत्र के शव से लिपटकर विलाप करने लगे। वो कह रहे थे कि पुत्र, मैं तुझे बचा न सका। तूने बालक होकर भी महान योद्धाओं को परास्त किया, पर हम तेरी रक्षा न कर पाए। कृष्ण ने आगे बढ़कर अर्जुन को संभाला। अर्जुन की आंखों में आंसू के साथ उबलता हुआ क्रोध भी था। उन्होंने युधिष्ठिर से शांत लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा, भैया अभिमन्यु को ऐसी स्थिति में कैसे जाने दिया गया? अकेला व्यू में फंस गया, बाकी लोग कहाँ थे? युधिष्ठिर खुद गहरे पश्चाताप में थे। उन्होंने अर्जुन को पूरी स्थिति बताई, कैसे अर्जुन की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह बना, कैसे अभिमन्यु अंदर गया और जयद्रथ के चलते बाकी कोई पीछे न प्रवेश कर पाया। दुर्योधन के साले जयद्रथ ने पांडवों को भीतर घुसने से रोके रखा था, जिसके कारण अभिमन्यु अकेला पड़ गया। यह सुनते ही अर्जुन की मुट्ठियां भिज गई। अभिमन्यु की हत्या में शामिल सारे योद्धाओं पर अर्जुन क्रोधित थे, पर विशेषकर जयद्रथ पर उनका उबाल फूट पड़ा। अर्जुन ने उसी क्षण भीषण प्रतिज्ञा ले डाली, मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करूंगा। यदि मैं ऐसा करने में असमर्थ रहा तो स्वयं अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दूंगा। अर्जुन की यह प्रतिज्ञा सुनकर सब चौंक गए। यह प्रतिज्ञा बहुत कठोर थी। जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन को समूची कौरव सेना से फिर जूझना पड़ता, और सूर्यास्त तक ना मार पाए तो अपने जान देने की बात थी। पर अर्जुन ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रतिज्ञा का समर्थन किया और कहा कि वे अर्जुन का हर हाल में साथ देंगे। अब यहाँ पे आप देखा जाए तो महाभारत शुरू हुई थी क्योंकि भीष्म की एक प्रतिज्ञा थी, फिर अर्जुन ने भी एक प्रतिज्ञा ले ली है। लगता है कि पूरा युद्ध ही इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रतिज्ञाएं ली जा रही हैं। खैर, अर्जुन और कृष्ण ने शंख ध्वनि करके अपनी प्रतिज्ञा की घोषणा कर दी।
पांडव सेना के बाकी सभी लोग भी क्रोध से भर गए और अगले दिन के लिए तैयार हो गए। रात में भयानक समाचार कौरव खेमे तक भी पहुंचा कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है, अगले दिन सूर्यास्त के पहले जयद्रथ मारा जाएगा या अर्जुन जलकर प्राण दे देगा। यह सुनते ही जयद्रथ आतंकित हो उठा। दिन भर की लड़ाई में वो अभिमन्यु की वीरता देख चुका था और अर्जुन तो अभिमन्यु से भी बड़ा योद्धा था। जयद्रथ सहम कर दुर्योधन से बोला कि वह जीवित बचना चाहता है और अगली सुबह होते ही पहले ही युद्ध भूमि छोड़ देना चाहता है। दुर्योधन ने अपने साले जयद्रथ को कायरता ना दिखाने को कहा और वचन दिया कि पूरी कौरव सेना तुम्हारी रक्षा के लिए अपना सब कुछ लगा देगी, हम अर्जुन को सफल नहीं होने देंगे। स्वयं द्रोणाचार्य ने भी आश्वासन दिया कि कल वे ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जयद्रथ अर्जुन की पहुंच से दूर रहे। कौरवों ने अगले दिन के लिए विशेष व्यूह की रचना सोची। वे जयद्रथ को सेना के केंद्र में सबके पीछे छुपा कर रखेंगे और अर्जुन को वहां पहुंचने के लिए असंभव सी बाधाओं से लड़ना होगा। द्रोण ने अनेक लेवल्स वाली व्यू संरचना बनाई। सबसे आगे कमल पर्वी व्यू या फिर शकट व्यू रखा गया, उसके पीछे पद्म व्यू और सबसे अंत में सूच्याकार यानी सुई की नोक जैसा पतला व्यू में जयद्रथ को रखा गया। जयद्रथ की रक्षा के लिए खुद द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य, भूरिश्रवा, वृषसेन आदि प्रमुख महारथी नियुक्त किए गए। कौरव सेना ने मन बनाया कि चाहे कुछ करना पड़े, कल सूर्यास्त तक अर्जुन को जयद्रथ तक नहीं पहुंचने देंगे। अगर वो इसमें कामयाब हुए तो अर्जुन युद्ध से बाहर हो जाएगा। उधर पांडव शिविर में अर्जुन और श्री कृष्ण को अगले दिन की चिंता तो थी, पर निश्चय अटल था। वह रात बड़ी भारी थी, किसी भी शिविर में कोई सो ना सका। श्री कृष्ण ने उस रात अपना दायित्व निभाने के लिए एक और कदम उठाया। वे सुभद्रा, जो कि अर्जुन की बीवी थी और अभिमन्यु की माँ थी, उनके पास गए। वहाँ पर सुभद्रा और उत्तरा दोनों विलाप कर रही थी। कृष्ण ने सांत्वना देते हुए सुभद्रा से कहा कि उन्हें अपने पुत्र के वीरगति पर गर्व होना चाहिए। अभिमन्यु अमर हो गए हैं। उत्तरा तो शोक से मूर्छित हो ही नहीं थी। श्री कृष्ण ने उन्हें भी ढांढस बनाया, यह कह के कि उनके गर्भ में पल रहा अभिमन्यु का अंतिम निशानी पुत्र एक प्रताप योद्धा बनकर अभिमन्यु की गाथा आगे बढ़ाएगा। कृष्ण ने समस्त स्त्रियों को धीरज बंधाया। फिर लौटकर उन्होंने अपने सारथी दारू को भी निर्देश दे दिया कि वह उनका दिव्य रथ सुदर्शन चक्र के साथ तैयार रखे। कल यदि अर्जुन असफल होते दिखें तो मैं स्वयं रण में कूद पड़ूंगा। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने तैयारी की। अर्जुन ने भी रात में सोने के बजाय ध्यान और प्रार्थना में रात बिताई। कहते हैं उसी रात अर्जुन ने मानसिक रूप से कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का स्मरण किया और पशुपतास्त्र के प्रयोग का स्मरण किया। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि इस महायुद्ध में उनका संरक्षण किया जाएगा। इस प्रकार तैयारियों और चिंताओं के बीच वो रात बीती। अब 14वां दिन शुरू हुआ। 14वें दिन की सुबह पांडव और कौरव दोनों ही असामान्य रूप से जल्दी मचाते हुए रण में जल्दी पहुंच गए, मानो रात भर सभी को अगले दिन की प्रतीक्षा हो रही थी। आज का युद्ध और भी रक्त रंजित होने वाला था। अर्जुन ने सुबह होते ही अपने रथ से शंख बजाकर शत्रु को ललकारा। उधर कौरवों ने गुरु द्रोण की योजना के अनुसार अपने बहुस्तरीय व्यूह को सजाया, जिसकी लंबाई कई मील में फैली थी। इस विशाल व्यूह के अग्रभाग में खुद द्रोणाचार्य प्रथम रक्षक बन के खड़े थे। व्यू के अंत में कहीं दूर जयद्रथ छिपा था। अर्जुन को उस तक पहुंचने के लिए कितने दृढ़ योद्धाओं को पार करना था और यह सब सूर्यास्त के पहले करना था। युद्ध की शुरुआत के साथ ही अर्जुन अपने रथ को अश्वों की पूरी गति से हाँकते हुए कौरव व्यू के द्वार की ओर बढ़े। सबसे पहले कौरव पक्ष से दुशासन अर्जुन को रोकने आया। अर्जुन ने एक ही प्रहार में दुशासन को परे हटा दिया। उनके बाणों ने दुशासन के हाथी घोड़े सभी मार गिराए और खुद दुशासन भी बुरी तरह घायल होकर पीछे हट गया। इसके तुरंत बाद अर्जुन का रथ सामने आने पर आचार्य द्रोण स्वयं आगे आ गए। शिष्य और गुरु में एक बार फिर मुठभेड़ होने लगी। अर्जुन को आगे जाने से रोकने के लिए द्रोण ने पूरी जोर से प्रयास किया। अर्जुन पल भर के लिए भी रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन द्रोण को मार्ग से आगे हटाए बिना
आगे बढ़ना कठिन था। दोनों में घोर संग्राम छिड़ा। बाण और अस्त्र चारों ओर चमकने लगे। कृष्ण ने देखा कि द्रोणाचार्य जानबूझकर अर्जुन को उलझाए रखना चाहते हैं ताकि समय निकल जाए। उन्होंने अर्जुन को सचेत किया, पार्थ, प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए लक्ष्य जयद्रथ है। द्रोणाचार्य को रोकना उद्देश्य नहीं है और इन्हें परास्त करने में समय निकल जाएगा। अर्जुन समझ गए। वे मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम कर कर थोड़ी विनम्रता दिखाते हुए द्रोण की घेराबंदी से बाहर आ गए। सीधे भिड़ने के बजाय अर्जुन ने अपनी गति तेज की और किनारे से द्रोणाचार्य को छोड़कर आगे बढ़ गए। द्रोण ने उनका पीछा करने की कोशिश की, पर अर्जुन रथ के वेग से आगे निकल गए थे। अर्जुन के साथ उनके दो सहायक वीर युधामन्यु और उत्तरोमौजय यानी कि उत्तमौजा रथों के साथ चल रहे थे, जो अर्जुन के पहियों की रक्षा के लिए लगाए गए थे। व्यू के भीतर घुसते ही कौरव पक्ष के अनेक योद्धा अर्जुन पर एक साथ टूट पड़े। अर्जुन को हर हाल में रोकने का दुर्योधन का आदेश था, इसीलिए चारों ओर से उन पर बाण और शक्तियों की बरसात होने लगी। अर्जुन ने भी प्रचंड गति से जवाब दिया। उन्होंने आगे आते कई दुश्मन वीरों को उसी क्षण मार गिराया। सबसे पहले अर्जुन का सामना कंबोज देश के राजा सुदक्षिण से हुआ। अर्जुन ने तीखे बाणों द्वारा सुदक्षिण को परास्त करके उनका वध कर दिया। इसके बाद अवंती देश के महावीर भाई विंदा और अनुविंदा ने अर्जुन को घेर लिया और उनके और श्री कृष्ण के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी। अर्जुन कुछ क्षण के लिए उन बाणों से ढक गए, लेकिन तभी अर्जुन ने एकाग्र होकर दो घातक तीर छोड़े जो सीधे विंदा और अनुविंदा की छाती में लगे। दोनों अवंती राजकुमारों के मस्तक उड़ गए और वे रणभूमि में ढेर हो गए। तभी कौरव सेना की एक बड़ी टुकड़ी, जिसमें सैकड़ों हाथी, घुड़सवार और मलेच्छ मतलब विदेशी सैनिक थे, उन्होंने अर्जुन को घेरने की कोशिश की। ये योद्धा तांत्रिक मायावी लड़ाई में भी बहुत पारंगत थे। इन्होंने आसपास धूल और अंधकार फैला दिया, पर अर्जुन को रोक पाना आज कठिन था। वो साक्षात काल बनकर टूट पड़े। अर्जुन ने इंद्र द्वारा दिए गए अस्त्रों का प्रयोग करके उन पर ऐसा हमला किया कि देखते ही देखते हजारों हाथी, घोड़े और मलेच्छ सैनिक भूमि पर कटकर गिर पड़े। अर्जुन का रथ निरंतर जयद्रथ की ओर बढ़ रहा था। उधर कौरव पक्ष में भगदड़ मची हुई थी कि अर्जुन को कैसे रोका जाए। दुर्योधन खुद अर्जुन को रोकने के लिए आगे बढ़ा। चलने के पहले उसने आचार्य द्रोण से सलाह मांगी। द्रोणाचार्य खुद युधिष्ठिर को पकड़ने के प्रयास में अभी भी लगे थे, इसीलिए वे अर्जुन का पीछा नहीं कर सकते थे। उन्होंने दुर्योधन को कहा कि मैं अर्जुन की गति का सामना नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी ओर से युधिष्ठिर को पकड़ने की कोशिश कर सकता हूँ। तुम अर्जुन को रोकने जाओ। यह कहते हुए द्रोण ने इंद्र द्वारा धारण किए जाने वाला स्वर्ण कवच, जो कि उनके पास भी था, दुर्योधन को दे दिया। यह दिव्य कवच दुर्योधन ने पहन लिया, जिससे वो अजेय हो गया। कोई भी शस्त्र उसे भेद नहीं सकता था। अब दुर्योधन पूरे आत्मविश्वास के साथ जाकर अर्जुन के सामने ललकार मारने लगा। अर्जुन ने जैसे ही दुर्योधन पर बाण चलाए, वो सभी स्वर्ण कवच से टकराकर बेअसर हो गए। दुर्योधन जोर जोर से अर्जुन पे हंसने लगा। थोड़ी देर अर्जुन आश्चर्य में रहा कि दुर्योधन को चोट क्यों नहीं लग रही। फिर उन्होंने समझ लिया कि अवश्य ही कोई दिव्य कवच उनकी रक्षा कर रहा है। इस बात पर अर्जुन ने अपना रण कौशल बदल लिया। उन्होंने दुर्योधन को घायल करने की बजाय दुर्योधन के रथ को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अर्जुन के एक के बाद एक तीखे बाण लगे और दुर्योधन के रथ के पहिए टूट गए। उनके घोड़े मर गए और सारथी भी मारा गया। कुछ ही क्षणों में दुर्योधन का रथ चकनाचूर हो गया और वो पैदल ही खड़े रह गए। कवच के कारण भले उसे शारीरिक चोट ना आई हो, लेकिन वो लड़ने की स्थिति में नहीं थे। आपको याद हो तो महाभारत के युद्ध में ऐसा होता है कि अगर रथ टूट जाता है तो सामने वाला योद्धा युद्ध नहीं करता। तो इस समय पर अर्जुन दुर्योधन का कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उनका लक्ष्य जयद्रथ था और उस समय भी नहीं गंवाना चाहते थे और ये धर्म के भी खिलाफ था। तो दुर्योधन को वहीं छोड़ के अर्जुन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गए। दुर्योधन क्रोध और शर्म से एकदम तिलमिला से उठे। उन्होंने एक नया रथ लिया और वो वापस से अर्जुन के पीछा करने लगे।
वहीं व्यू के दूसरे मोर्चों पर काफ़ी भीषण लड़ाइयाँ चल रही थी। अर्जुन के निकल जाने के बाद द्रोणाचार्य ने अपना ध्यान फिर युधिष्ठिर पर लगाया। उन्होंने सोचा अर्जुन तो दूर हो ही चुका है, अब युधिष्ठिर को पकड़ने का अवसर है। उन्होंने कौरव सेना को इकट्ठा करके युधिष्ठिर के रथ पे चौतरफा हमला बोल दिया। युधिष्ठिर भी सावधान थे। उन्होंने एक विशाल भाला उठाकर द्रोणाचार्य पर जोर से फेंक दिया। द्रोण ने उसे बीच रास्ते में ही अपने दिव्य ब्रह्मास्त्र से नष्ट कर दिया। इसके जवाब में द्रोण ने खुद एक घातक अस्त्र छोड़ा, तो युधिष्ठिर ने भी उसे रोकने के लिए तुरंत प्रार्थना करके विष्णु और रुद्र से प्राप्त अपने अस्त्रों का प्रयोग किया। आश्चर्यजनक रूप से युधिष्ठिर ने द्रोण के इस बड़े हथियार को भी विफल कर दिया। द्रोणाचार्य को एकदम से एहसास हुआ कि धर्मराज युधिष्ठिर केवल धर्मज्ञ ही नहीं, युद्ध कला में भी निपुण है। क्रुद्ध द्रोण ने अब पास आकर लगातार बाणों की बौछार से युधिष्ठिर के रथ के पहिए तोड़ दिए और उनके घोड़े गिरा दिए। युधिष्ठिर का रथ टूटा और वे असंतुलित हो गए। तभी सहदेव ने जल्दी से अपना रथ आगे बढ़ाकर युधिष्ठिर को संभाल लिया। युधिष्ठिर सुरक्षित रूप से सहदेव के रथ पर आ गए, लेकिन अब वे युद्ध नहीं कर पा रहे थे। द्रोणाचार्य के इस प्रहार से पांडव पक्ष को बड़ा धक्का लगा। दूसरी ओर अर्जुन के आगे बढ़ जाने के बाद पांडवों के दो महावीर सात्यकी और भीम पीछे छूट गए युधिष्ठिर की सुरक्षा में। युधिष्ठिर को अब सहदेव बचाकर निकाल ले गए थे, पर यह देख पांडव पक्ष चिंतित हुआ कि अर्जुन बिल्कुल अकेले व्यू के भीतर बहुत आगे जा चुके हैं, उनका कोई साथी नहीं है। युधिष्ठिर ने निश्चय किया कि अर्जुन के पास किसी विश्वस्त साथी को पहुंचना चाहिए। उन्होंने अपने वीर सारथी सात्यकी, जो कि भगवान कृष्ण के यादव कुल के योद्धा थे और अर्जुन के शिष्य भी थे, को अर्जुन की मदद को जाने का आदेश दिया। सात्यकी को भी अर्जुन की चिंता हो रही थी और वो तुरंत तैयार हो गए। सात्यकी ने धृष्टद्युम्न को युधिष्ठिर की रक्षा करने को कहा और अपने रथ को अर्जुन के पीछे दिशा में हाँक दिया। सात्यकी ने अर्जुन का पीछा करते हुए टूटा हुआ सा एक मार्ग देखा। जहाँ जहाँ अर्जुन गए थे वहाँ शत्रु सेना ध्वस्त पड़ी थी। सात्यकी ने भी उस मार्ग का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया और जो थोड़े बहुत कौरव योद्धा बीच में आए उन्हें परास्त करते गए। सात्यकी ने मार्ग में कृतवर्मा, बृहदल आदि अनेक योद्धाओं को परास्त कर दिया। वे अर्जुन का पीछा करते हुए सैकड़ों शत्रुओं को मौत के घाट उतारकर तेजी से आगे बढ़े। सात्यकी के उत्साह से पांडव दल भी गर्वित था। कृष्ण के कुल के इस वीर ने दिखा दिया कि वो अर्जुन की ही भांति व्यू को भेदने में सक्षम है। अब युधिष्ठिर के पास ना अर्जुन थे ना सात्यकी। वे स्वयं युद्धभूमि में सहदेव के रथ पे थे और द्रोणाचार्य फिर उन पर टूट सकते थे। युधिष्ठिर को चिंता हुई कि उन्होंने सात्यकी को भेजकर कहीं एक और अभिमन्यु जैसी परिस्थिति ना पैदा कर दी हो। उन्होंने तुरंत भीम से कहा कि वो सात्यकी के पीछे जाएं ताकि उनकी रक्षा कर सकें। भीम को तो स्वयं अर्जुन और अभिमन्यु का प्रतिशोध लेना ही था, तो वो भी तुरंत तैयार थे। भीम ने धृष्टद्युम्न को युधिष्ठिर की रक्षा का दायित्व सौंपा और अपने रथ को बहुत तेज गति से आगे बढ़ा दिया। भीम प्रचंड गर्जना करते हुए कौरव व्यू में प्रविष्ट हो गए। द्रोणाचार्य ने उन्हें रोकने की कोशिश की और बाणों से वार किया, पर भीम ने सीधा बल प्रयोग दिखाया। उन्होंने अपनी गदा घुमाकर पूरी ताकत से द्रोणाचार्य के रथ पर दे मारी। द्रोण का रथ टूटा, उनके घोड़े बिखर गए और आचार्य स्वयं को संभालते इससे पहले भीम आगे निकल चुके थे। द्रोण को काफ़ी क्षति पहुंची और कुछ समय के लिए वो युद्ध से ही हट गए। अब भीम को रोकने वाला कोई भी नहीं था। भीम के रास्ते में जो जो कौरव योद्धा सामने आए उन्होंने सबको कुचलना शुरू कर दिया। दुर्योधन के कई भाई और कौरव राज के समर्थक राजकुमार मिलकर भीम को घेरने लगे। दुशासन, विकर्ण, चित्रसेन, विभिशंति आदि सभी ने एक साथ मिलकर भीम पर धावा बोल दिया। भीम अजेय थे। उन्होंने भीषण संग्राम करते हुए थोड़ी ही देर में दुर्योधन के 11 भाइयों को एक एक करके अपने बाणों और गदा के प्रहारों से मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा कौरव सेना के अनगिनत सैनिक भी भीम के कोप से मारे गए। भीम मानो भूखे शेर की तरह कौरव व्यू को चीरते जा रहे थे। आखिरकार भीम ने युद्ध के बीच में आगे बढ़ते हुए देखा कि अर्जुन और सात्यकी सामने ही हैं। अर्जुन, सात्यकी और भीम तीनों महावीर पुनर्मिलन की खुशी में गरज उठे। भीम ने सिंहनाद किया, जिसे सुनकर अर्जुन और सात्यकी ने भी ऊंचे स्वर में गर्जना करके उत्तर दिया।
इन जयघोषों से दूर पीछे युधिष्ठिर को संकेत मिला कि तीनों युद्धवीर सकुशल मिल गए हैं। युधिष्ठिर ने चैन की सांस ली, पर अभी युद्ध थमा नहीं था। अब इन तीनों को मिलकर जयद्रथ तक पहुंचना था। इधर दुर्योधन फिर से एक नए रथ पर सवार होकर लौट आया था और भीम तथा सात्यकी को रोकने की फिराक में था। पर तभी कर्ण स्वयं आकर भीम के सामने डट गए। कर्ण जान चुके थे कि भीम ने दुर्योधन के अनेक भाई मार डाले हैं और भीम को रोकना ही होगा। कर्ण और भीम के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। दोनों महारथी बाण वर्षा करते हुए धीरे धीरे अलग कोने की ओर हटने लगे। भीम ताकत में अद्वितीय थे तो कर्ण निशानेबाजी में निपुण। एक बार भीम ने जोरदार आक्रमण कर कर्ण के रथ के घोड़ों को मार गिराया और उनके सारथी को भी ढेर कर दिया। कर्ण का रथ रुक गया तो कर्ण को अपना रथ छोड़कर पैदल हटना पड़ा। दुर्योधन ने तुरंत एक नया रथ कर्ण के लिए भिजवाया। उधर अर्जुन तेजी से आगे बढ़ ही रहे थे कि कौरव पक्ष के अवशिष्ट वीरों ने फिर से उन्हें घेरना शुरू कर दिया। अर्जुन के साथ रहने वाले युधामन्यु और उत्तमौजा भी अलग अलग मोर्चों पर लड़ते हुए पीछे छूट गए थे। वे दोनों अर्जुन के रथ की रक्षा करते करते बिखर गए और अर्जुन अकेले ही आगे बढ़ रहे थे। दुर्योधन ने अर्जुन को रोकने के लिए एक बार फिर योजना बनाई। उसने देखा कि अर्जुन के पीछे दोनों रक्षक नहीं हैं, तो उसने अवसर जानकर अपने कुछ भाई बंधुओं को अर्जुन के पीछे लगा दिया और खुद आगे निकलकर अर्जुन को फिर आ घेरा। इस बार भी अर्जुन ने उसी रणनीति से दुर्योधन का सामना किया। अर्जुन के बाण फिर से दुर्योधन के कवच से टकराकर निष्प्रभावी हुए तो उन्होंने दुर्योधन के दूसरे रथ को भी निशाना बनाया। शीघ्र ही अर्जुन ने दुर्योधन का एक दूसरा रथ भी तोड़फोड़ कर नष्ट कर दिया। उसके घोड़े मारे गए, पहिए टूट गए और धनुष कट गया। दुर्योधन हतप्रभ रह गया। अर्जुन ने उसे फिर अनदेखा कर अपने लक्ष्य की ओर रुख किया। दुर्योधन की यह दुर्दशा देखकर कर्ण ने अपने कुछ संगी दुर्जय और दुर्मुख आदि को भेजा कि वो अर्जुन को रोक सकें और दुर्योधन को समय दें। पर इसी समय भीम वहां आ पहुंचे और उन सबको एक एक करके मार गिराया। भीम ने दुशासन के एक और भाई दुर्जय को बाणों से भेंट डाला। कर्ण के आगे आने से पहले ही भीम ने कर्ण पर धावा बोल दिया। दुर्योधन का भाई दुर्मुख बीच में आया तो भीम ने उसे भी मार दिया। इसके बाद दुर्योधन के 5 और भाइयों ने मिलकर भीम पर आक्रमण किया, पर वे भी भीम के प्रहारों से बच ना सके। 5 मारे गए। कुछ ही देर में 8 और कौरव भाई भी भीम के हाथों मारे गए। भीम ने उस दिन इतने राजकुमार मारे कि शाम होने तक दुर्योधन के 31 भाई मारे जा चुके थे। इसमें से एक भाई विकर्ण भी था, जो कभी द्रौपदी के चीरहरण का विरोध करने वाला धर्मात्मा था। विकर्ण को मारते समय भीम ने एक क्षण के लिए शोक अनुभव किया, लेकिन युद्ध धर्म निभाते हुए उन्होंने विकर्ण को भी गिरा दिया। दुर्योधन के लिए यह अपार क्षति थी। फिर एक दौर में कर्ण ने वापसी की और फिर से भीम पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। दोनों महारथियों ने भयानक युद्ध किया। कर्ण ने बाण तो मारे ही, साथ में व्यंग भी मारने लग गए। उन्होंने भीम को भोजनशील भीम कहकर अपमानित किया। भीम बुरी तरह घायल थे, फिर भी उन्होंने कर्ण के प्रहार झेलते हुए वीरता दिखाई और कर्ण के धनुष को तोड़ दिया। कर्ण ने दूसरा धनुष उठाया, भीम ने वो भी काट दिया। कर्ण का रथ भी क्षतिग्रस्त हो गया था। दुर्योधन ने अपने एक और भाई दुर्मशरण को भेजा, लेकिन भीम ने उसे भी मार गिराया। कर्ण ने तीसरी बार रथ बदला, भीम ने तीसरी बार उसे तोड़ डाला। आखिरकार कर्ण के पास कोई उपाय ना रहा। उधर भीम का रथ भी शत विक्षत हो गया था और वे भी पैदल आ गए थे। घायल अवस्था में भीम अपने विशाल शरीर सहित उछलकर कर्ण पर झपटे। कर्ण ने देखा कि भीम निहत थे लेकिन बहुत क्रोध में है, तो एक पल को कर्ण को हिचक हुई कि खाली हाथ योद्धा पर प्रहार करें या ना करें। वो पीछे हट गया और पास पड़े एक धनुष को उठाकर मात्र उसका अग्रभाग भीम के शरीर से हल्का सा स्पर्श कराया, मानो कह रहे हो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। कर्ण ने व्यंग करते हुए कहा, वापस जाओ भीम, तुम मुझे परास्त नहीं कर सकते। तुम्हें तो बस खाना आता है, युद्ध करना नहीं। यह सुनते ही भीम क्रोध से उबल पड़े, पर कर्ण आगे युद्ध किए बिना ही तेजी से दूर हट गए। कर्ण के मन में भीम के प्रचंड पराक्रम को देखकर सम्मान भी था।
इसीलिए उन्होंने भीम को वास्तविक चोट पहुंचाए बिना सिर्फ अपमान करके छोड़ दिया। भीम पांडव शिविर की ओर वापस जाने को मजबूर हुए क्योंकि उनका रथ नष्ट हो चुका था। अर्जुन ने दूर से यह दृश्य देखा कि कर्ण ने भीम को अपमानित किया है। वे विशेषकर विकर्ण जैसे धर्मात्मा के मारे जाने से भी दुखी थे और अब कर्ण के व्यवहार से क्रोधित हो उठे। अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया कि इसका प्रतिशोध अवश्य लिया जाएगा। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के भाव समझे, पर अभी उनका मुख्य लक्ष्य जयद्रथ को ढूंढना था। उधर अर्जुन से काफ़ी पीछे सात्यकी भी भीम और कर्ण के युद्धों के बीच आ चुके थे। सात्यकी ने आगे बढ़ते हुए देखा कि पिता में भीष्म के बहनोई वृद्ध योद्धा भूरिश्रवा सामने हैं। पहले दिन से ही भूरिश्रवा सात्यकी को नीचे दिखाना चाह रहे थे क्योंकि सात्यकी ने उनके पिता सोमदत्त को एक बार परास्त किया था। सात्यकी और भूरिश्रवा के बीच द्वंद्व आरंभ हुआ। सात्यकी ने पहले ही काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ ली थी, वो थके हुए थे। भूरिश्रवा अपेक्षाकृत ताजा दम थे। इसके परिणाम स्वरूप कुछ ही देर में भूरिश्रवा का पलड़ा भारी होने लगा। उन्होंने सात्यकी के रथ के घोड़े मार डाले, सात्यकी पर एक के बाद एक बाण मारे और अंततः एक भारी वार से सात्यकी को रथ से नीचे गिरा दिया। सात्यकी मूर्छित अवस्था में भूमि पर पड़े थे। भूरिश्रवा ने अवसर देखकर सात्यकी के बाल मुट्ठी में पकड़ लिए और उनकी गर्दन काटने को तलवार उठा ली। वहीं दूसरी तरफ संध्या लगभग होने ही वाली थी और अर्जुन जयद्रथ से अभी भी दूर थे। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या अर्जुन जयद्रथ को मार पाए, सात्यकी का क्या हुआ। सुनने के लिए धन्यवाद।